देखो, नमस्कार सभी को। आज हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज की 8वीं क्लास, ठीक है, जिसमें हमारा यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बताओ घोंसला का कौन सा? घोंसलो, घोंसला, घोंसला, घोंसले, घोंसले। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घोंसले। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घोंसले। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ठीक है, इसमें एक खालिस्तान मोतियों से खालिस्तान जड़ा। ठीक, एक बूंद मोतियों से जड़ा, एक थाल मोतियों से जड़ा, एक चाल जड़ा मोतियों से जड़ा, एक घड़ा मोतियों से जड़ा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें एक थाल जड़ा होगा मोतियों से, क्या होगा? थाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना किसकी है? यह है अज्ञे जी की। ठीक, इसको दिया गया था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया गया था? 1979 ईस्वी में। ठीक, किसकी रचना है? अज्ञे जी की। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य बताना है। हमें परस्पर प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद है, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। तो इसमें देखो हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए शब्द में से कौन सा होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, तो बताओ, भाग्यवती, भागनी, भाग्यवान, नहीं, भगवती होता है। क्या होता है? भगवती। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाद शब्द कौन सा है? देखो इसमें पूछा गया है क्या? त्रुटिवाद शब्द। ठीक, तो इसमें क्या गलत था? दार्शनिक साफ साफ दिख रहा है। ठीक, वर्तनी का क्वेश्चन है, दार्शनिक इसमें गलत है ना, दार्शनिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। इसमें सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द हमारा जो है वो पुनः जागरण होता है। क्या होता है? पुनः जागरण। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ठीक है, तो इतिहास की क्या होगा? दृष्टि से। क्या होगा? इतिहास की तुलना से नहीं होगा, पन्ने से नहीं होगा, ओर से नहीं होगा, दृष्टि से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो कहलाता है विशेष से। क्या कहलाता है? विशेष से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हुआ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार के अर्थ का सौंदर्य नहीं, उसका सौंदर्य अर्थ में निहित हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा अर्थालंकार। ठीक, जिस भी अलंकार का सौंदर्य उसके अर्थ में अलंक हो तो अर्थ अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ठीक, तो रचना किसका बहुवचन है? ए का, रचना का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, जहां किसी की बात किसी पर डाल कर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? किसी की बात किसी पर डाल के कही जाए तो ये होता है अन्योक्ति अलंकार। क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। ठीक, अन्योक्ति अलंकार होता है जहां पर किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए। ठीक, जैसे न ही पराग न ही मधुर मधु, न ही विकास इहि काल, अली कली ही सौज बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक, इस दोहे में बिहारी भ्रमर को प्रताड़ित करने के लिए माध्यम से एक राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की जो कृति है वो सुंदर विलास नहीं है। कौन सी नहीं है? सुंदर विलास नहीं है। ठीक, साहित्य लहरी है, सूर सागर है, सूर सारावली है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास। ठीक, तो ये है राजी सेठ की। किसकी है? राजी सेठ की। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुराने चावल का, पुराने चावल का अर्थ होता है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल। ठीक, तो अंचल जो उपनाम है ये रामेश्वर शुक्ल का है। किसका है? रामेश्वर शुक्ल का। हरिवंश राय का क्या नाम है? हरिवंश राय का नाम केवल बच्चन, इनका उपनाम क्या है? बच्चन। बालकृष्ण शर्मा का क्या है? इनका नाम है नवीन, उपनाम। ठीक, बद्रीनाथ भट्ट का क्या है?
प्रेम धन, क्या है? प्रेम धन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन है? अरण्य, अरण्य का समानार्थी है वन, मतलब कानन, ठीक। क्या हो जाएगा? कानन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा शब्द क्या बता रहा है? बारिश की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? गोष्ठी का, तो गोष्ठी का हो जाएगा सभा, क्या हो जाएगा? सभा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्तुति का, स्तुति का विपरीतार्थक, ठीक, मतलब विलोम, स्तुति का विपरीतार्थक हो जाएगा निंदा करना, क्या हो जाएगा? निंदा करना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी, तो केहरी का समानार्थी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आशय, सिंह, ठीक। केसरी, केसरी शेर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? तो इसका केहरी शब्द का अर्थ होता है सिंह, ठीक। सिंह का समानार्थी क्या है? केसरी, केसरी का मतलब क्या होता है? शेर होता है, ठीक। मतंग काहे का है? हाथी का है, ठीक। मतंग काहे का है? हाथी का है। कपि काहे का है? बंदर का है, ठीक। और हरिण काहे का? हिरन का है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भर्ता का, तो भर्ता का हो जाएगा भर्तरी, मतलब त्री। ये जो भर्ती लिखा हुआ है, ठीक, इसको ये गलत है, ठीक, टाइपिंग एरर है। इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो ये होगा, ठीक, भर्तरी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए, ठीक। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खालिस्तान हुई, ठीक। क्या हुई? कि संबंध में प्रतिक्रिया होगी, ठीक। समाचार पत्रों में क्या होगी? रचनात्मक होगी नहीं, प्रेम होगी नहीं, उत्तेजनात्मक होगी नहीं, तो क्या है? प्रतिक्रिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार, ठीक। क्या हुआ है यहाँ पर? धर्म गंभीर जो है, ठीक, ऊंचा है, ठीक। तुलना की जा रही है कुल मिला के, जब किसी चीज की मन से जब किसी चीज को तुलना किया गया तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का, तो वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, ठीक। जंगल जहां शुरू होता है, उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है, तो इसका रचयिता जो है संजीव है। कौन है? संजीव, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए, ठीक। तो कौन सा? पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी, पद्मावत के जयसी, पद्मावत के तुलसी हैं। तो पद्मावत कौन है? जयसी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया सुमित्रानंदन पंत को। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। कौन सी रचना के लिए? रचना के लिए इनको किया गया लोकायतन। कौन सा? लोकायतन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पैसेज के, पैसेज पढ़ लेते हैं लोग। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। यह व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सीमित कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। आज किसका रूप धारण कर चुका है बताओ? पर्यटन। तो पर्यटन जो है उद्योग का रूप धारण कर चुका है। कहेगा उद्योग का, ठीक। ये लिखा हुआ, पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ? तो 5 बार हुआ। कितने बार देखो गिनो? 1, ठीक।
2 3 4 एक कहीं छूटा, एक ये छूट गया, 5। ठीक, 5 बार होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी। लघु मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही स्थान भरना। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से गुमराह, गरज पड़ी, उमड़ पड़ी, भनक पड़ी। तो क्या होगा? उमड़ पड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, थोथा खालिस्तान बाजे खालिस्तान, लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। देखो होता है थोथा चना बाजे घना, ये कहावत है, लोकोक्ति ये है, थोथा चना बाजे घना। ठीक, अगला क्वेश्चन, जहां अनेक व्यंजकों के लिए एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां पर एक बार के लिए, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, ठीक है, तो वहां पर छह का अनुप्रास होता है। कौन सा होता है? छह का अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उत्थान का विपरीतार्थक, तो उत्थान का विपरीतार्थक हो जाएगा पतन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो ये है वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, गर्व करना विकल्पों में से दिए गए सही के किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना। ठीक, तो गर्व करना होता है ऐंठ कर चलना। क्या होता है? ऐंठ कर चलना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खालिस्तान उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद वह काव्य खालिस्तान होने तक बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक, तो इसके लिए हो जाएगा तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी, और समाप्त काव्य समाप्त होने तक वो बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़ ना दे गुड़ की खालिस्तान, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करें। तो ये हो जाएगा हमारा, गुड़ ना दे गुड़ सी बात तो करे, गुड़ सी बात तो करे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो ये काल जो प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है संभाव्य भविष्य काल। ठीक, संभावना जताई जा रही है कल शायद हो। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।